शांति। आज 9 अगस्त 2020 को हम अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनते हैं। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य बाप दादा ने 4 मार्च 1986 को सुनाए थे। और ये मुरली एक ऐसी मुरली है जो सहज योगी जीवन का अनुभव कराती है, क्योंकि बाबा कहे ये ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन स्नेह है। परमात्मा प्यार का सागर है। तो इस समय जो परमात्मा प्यार के अनुभव में समा जाते हैं, एक नेचुरल योगी बन जाते हैं, उसको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। तो स्नेही होकर के बाबा के स्नेह में समाते हुए आज के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली का शीर्षक है सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। यह श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय है। भगवान को भी कितना नाज है कि यह श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ और अति प्रिय है, क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है। पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय है और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। द्वापर में भक्तों के प्रिय देव आत्माएं बनेंगे। तो इस समय हो परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्माएं। सत्युग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ दैवी आत्माएं, और द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। तो पूरे कल्प अति प्रिय रहेंगे। तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय। ये तीनों में भी श्रेष्ठ है इस समय। परमात्मा प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा है। क्यों इस समय प्रिय है? क्योंकि परमात्मा प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा है। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। देख रहे हो इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आवाहन कर रहे हैं। बाबा कहे देख रहे हैं प्रैक्टिकल कि इस समय तक भी भक्त लोग कितना प्यार से देवताओं का आवाहन कर रहे हैं, कितना प्यार से पुकार रहे हैं। जड़ चित्र जानते भी, मालूम है कि जड़ चित्र है, मूर्ति है। तो जड़ चित्र जानते भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावना से पूजा करते, भोग लगाते, आरती करते। कितनी भावनाओं से पूजा करते, भोग लगाते, आरती करते। फिर बाबा के सामने डबल विदेशी भाई बहने बैठे थे, तो बाबा कहे आप डबल विदेशी समझते हो कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है। भारत में बाप का कर्तव्य चला है, इसीलिए बाप के साथ आप सबके चित्र भी भारत में ही है। ज्यादा मंदिर भारत में बनाते हैं। ये नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं। सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए थे। सेवा के लिए बाबा कहे चारों ओर विश्व में बिखर गए थे। कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंच गए। लेकिन किस लिए गए? इस समय सेवा के संस्कार, स्नेह के संस्कार, सेवा की विशेषता है ही स्नेह। सेवा भी जो करते हैं स्नेह से करते हैं। जब तक ज्ञान के साथ
रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती, तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। तो इसीलिए बाबा कहे ज्ञान के साथ साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति चाहिए, नहीं तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। आप सब डबल विदेशी बाप के बने हो, तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? जो भी डबल विदेशी भी बाबा के बने, उन सबका भी फाउंडेशन क्या रहा? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। यही फाउंडेशन, बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, और वो भी निस्वार्थ स्नेह। इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया। ये स्नेह नहीं, हिम्मत भरी पुरुषार्थ करके आगे बढ़ने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की। तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो, तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती है। जो स्नेह में नहीं आता, वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता है। तो बाबा कहे जो स्नेह में नहीं आता, वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता, मेहनत भी लेता, क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, ऐसे, कैसे, इसमें ज्यादा चली जाती है। तो ये दो बाबा ने अंतर बताए कि जो स्नेह से ज्ञान सुनता है, वो स्नेह का अनुभव करता, उसके लिए आगे बढ़ना बहुत आसान होता है। लेकिन जो स्नेह में नहीं आता, सिर्फ ज्ञान सुनता, तो मेहनत भी ज्यादा लेता है और समय भी लेता है। कारण क्या? क्योंकि उसके दिमाग में अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते रहते, उनकी वृत्ति में यह होता है क्यों, क्या, ऐसे, कैसे, इसमें ज्यादा चली जाती है। और स्नेह में जब लवलीन हो जाते, तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते, बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप से करेंगे। अनुभवी हो ना, एक होता है कि अनेक प्रकार के संशय के आधार पर क्वेश्चंस, और एक होता है समझने के लिए जिज्ञासा से प्रश्न पूछना। तो बाबा कहे ये तो अनुभवी हो ना, जो प्यार में खो जाते हैं, तो जिससे प्यार है उसको वह जो बोलेगा, उनको वह प्यार ही दिखाई देगा। तो सेवा का मूल आधार है स्नेह। बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं। भगवान भी आकर के सब बच्चों को स्नेह से, प्यार से याद करते हैं, स्नेह से बुलाते हैं। स्नेह से ही सर्व समस्याओं से पार कराते हैं। तो स्नेह में ताकत कितनी है। बाबा कहे स्नेह से ही बाबा ने भी आवाहन किया, स्नेह से बाबा ने बुलाया, सर्व समस्याओं को सहजता से पार कर जाते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। स्नेह के फाउंडेशन वाले को, स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी। स्नेह के कारण उमंग, उत्साह रहेगा, है ना? जो भी श्रीमत बाप की है, हमें करना ही है, ये फीलिंग आएगी। कैसे करूं, नहीं होगा, डाउट्स नहीं होगा, संशय नहीं होगा। स्नेह में जैसे कहा जाता है ना, स्नेह में कोई कितना भी अथक होकर के करता है, तो बाबा की हर श्रीमत को पालन करना सहज हो जाता है। देखेंगे, करेंगे, ये स्नेही के लक्षण नहीं। बाप ने मेरे प्रति कहा है और मुझे करना ही है,
ये उसके मन में भाव आएगा कि बाबा ने मेरे प्रति ये बात कही है, श्रीमत दी है और मुझे करना है। देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, इसका मतलब स्नेह नहीं है। यह है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। जो बाप ने कहा, सिर माथे करना ही। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे, सदा बाप और मैं, तीसरा न कोई। जैसे बाप बड़े ते बड़ा है, स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती है। छोटी दिल वाले थोड़ी थोड़ी बात में मूंझेंगे, लेकिन जहाँ स्नेह है वहां दिल भी बहुत बड़ी है, विशाल दिल वाले। तो छोटी दिल वाले थोड़ी थोड़ी बातों में मूंझेंगे, छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी, और बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात छोटी हो जाएगी। बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात भी अगर होंगी तो छोटी हो जाएगी। डबल विदेशी सब बड़ी दिल वाले हो ना? बाबा पूछते हैं कि डबल विदेशी सब बड़ी दिल वाले हो ना? बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं। कितना दूर दूर से, देखो बाबा को भी कितना प्यार आता है कि कितना दूर दूर से परवाने क्षमा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं। पक्के परवाने हैं। आज अमेरिका वालों का टर्न है। हमने देखा लगातार हर संडे बाबा की जो मुरली चली, कोई ना कोई विशेष ग्रुप से बाबा मिलते रहे। कभी अफ्रीका वालों को, कभी ऑस्ट्रेलिया वालों को, कभी यूरोप वालों को, लंदन वालों को। आज बाबा के सामने अमेरिका वाले बैठे थे। तो अमेरिका वालों की विशेषता बाबा स्पष्ट करते हैं। आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाप कहते हैं आ मेरे, हा मेरे। अमेरिका वाले भी कहते हैं, बाबा को क्या कहते हैं? आ मेरे। यह विशेषता है ना वृक्ष के चित्र में। बाबा देखो कितना समय से अमेरिका वालों को आह्वान कर रहे थे कि जब वृक्ष का चित्र बनाया तो उस समय दो बिल्ले दिखाए, एक तरफ अमेरिका वाले, एक तरफ रशिया वाले। तो बाबा कहे वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। जब से स्थापना हुई है तो अमेरिका को बाप ने याद किया है ना? कोई सेवा में पहले हैं, कोई सेवा के निमंत्रण में नंबर 1 है। हर एक को बाबा ने नंबर 1 का टाइटल दिया है। तो अमेरिका वालों के लिए बाबा कहे कि जब से स्थापना हुई तब से लेकर बाबा ने अमेरिका वालों को याद किया है। विशेष पाठ है ना? जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, दूसरी क्या विशेषता है? विशेषताएं तो स्थान की है ही, लेकिन अमेरिका की विशेषता यह भी है, एक तरफ विनाश की तैयारियां भी ज्यादा है, सारे मिसाइल शादी भी सबसे ज्यादा है, तो दूसरे तरफ फिर विनाश को समाप्त करने की यूएन भी वहां ही है, जो बार बार रोक लगाती रहती है, ब्रेक लगाती रहती है, शांति के लिए प्रस्ताव देती रहती है। तो एक तरफ विनाश की तैयारी भी ज्यादा है, तो दूसरे तरफ फिर विनाश को समाप्त करने की यूएन भी वहां है। एक तरफ विनाश की शक्ति, तो दूसरे तरफ है सभी को मिलाने की शक्ति। तो डबल शक्ति हो गई ना। वहां सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं। यूएन सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो वहां से ही फिर ये रूहानी मिलन का भी आवाज बुलंद होगा। रूहानी मिलन का भी आवाज बुलंद होगा। वह लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं।
लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का कर्तव्य है ना। वो कोशिश करते, मेहनत करते, सबको कन्विंस करने का प्रयत्न करते, लेकिन बाबा कहे वास्तव में यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का कर्तव्य है ना। वह मिलाने की कोशिश करते भी है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। वास्तविकता ये है कि वो कितनी मेहनत करते, कोशिश करते यूएन वाले, लेकिन कर नहीं पाते हैं। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना, यह है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य। यह विशेष करना है। कौन सा वास्तविक कार्य ब्राह्मणों का बताया? कि सभी धर्मों की आत्माओं को एक परिवार में लाना। वो अलग अलग नेशंस को मिलाने का प्रयत्न करते हैं, यूनाइटेड नेशंस, लेकिन बाबा कहे ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है कि सभी धर्मों की आत्माओं को एक परिवार में लाना। यह है अब ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य। यह विशेष करना है। जैसे विनाश की शक्ति वहां श्रेष्ठ है, ऐसे ही स्थापना की शक्ति का आवाज बुलंद हो। विनाश की शक्ति वहां श्रेष्ठ है, ऐसे ही बाबा के स्थापना का भी आवाज वहीं से बुलंद होना चाहिए। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहराए, एक साइंस का झंडा और एक साइलेंस का। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हो, तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। जैसे कोई वीआईपी, बहुत अच्छा मिसाल बाबा ने दिया है कि कैसे स्थापना और विनाश दोनों का झंडा वहीं से, साइंस और साइलेंस का झंडा वहीं से लहराना होगा। तो बाबा मिसाल देते हैं, जैसे कोई वीआईपी किसी भी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए झंडा लगा लेते हैं ना। अपने देश का भी लगाते हैं, अपने देश का भी लगाते हैं, और जो आता है उनके देश का भी लगाते हैं। तो परमात्मा अवतरण का भी झंडा लहरावे, ऐसे ही बाबा कहे परमात्मा अवतरण का भी झंडा लहरावे, परमात्मा कार्य का भी स्वागत करे। बहुत बड़ी जिम्मेवारी बाबा अमेरिका वालों के ऊपर रख रहे हैं। परमात्मा कार्य का भी स्वागत करे, बाप का झंडा कोने कोने में लहरावे, तब कहेंगे विशेष शक्तियों को प्रत्यक्ष किया। ये गोल्डन जुबली का वर्ष है ना। इतने सालों पहले, 34 साल पहले बाबा ने ये महावाक्य उच्चारण किए थे, जब गोल्डन जुबली थी। तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे। कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है तो सभी का अटेंशन उस तरफ जाता है ना। ये गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी की आंखों में, बुद्धि में दिखाई दे। अंतर चक्षु से, दिव्य बुद्धि से उनको दिखाई दे। यह है गोल्डन जुबली मनाना। इसको कहते हैं गोल्डन जुबली मनाना। यह सितारा पहले कहाँ चमकेगा? अभी विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही है और होनी ही है। बाप के बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में जो छिपे हुए हैं, वह समय प्रमाण संपर्क में आ रहे हैं। बाबा कहे धीरे धीरे सभी संपर्क में आ रहे हैं। सभी एक दो से सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत से मदद भी बाप की मिल जाती है। हिम्मत से कर रहे हैं तो समय पर बाबा की मदद का भी अनुभव कर लेते हैं। ना उम्मीद में भी उम्मीदों के दीपक जग जाते हैं। दुनिया वाले सोचते हैं यह होना तो असंभव है, बहुत मुश्किल है, और लगन निर्विघ्न बनाकर उड़ते पंछी के समान उड़ाते पहुंचा देती है। डबल उड़ान से पहुंचे हो ना, एक प्लेन
अपने अपने स्थानों से जो आए हैं, तो डबल उड़ान से पहुंचे हैं ना। एक तो प्लेन से आए, दूसरा बुद्धि का विमान, हिम्मत, उमंग के पंख। दो पंख है, एक है हिम्मत का, एक है उमंग का। तो हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते हैं, तो जहां भी उड़ना चाहे उड़ सकते हैं। बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते हैं। हिम्मत रखने से एक से दूसरा दीपक जगते माला तो बन गई है ना। मोहब्बत से जो मेहनत करते हैं, मोहब्बत से प्यार से जो मेहनत करते हैं, उसका फल बहुत अच्छा निकलता है। यह सभी के सहयोग की विशेषता है। कोई भी बात हो, लेकिन पहले दृढ़ता, स्नेह का संगठन चाहिए। स्नेह का संगठन और उसमें दृढ़ता पहला नंबर चाहिए। उससे सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती है। इसीलिए बाबा कहे, दृढ़ता है वहां असंभव संभव हो जाता, ना उम्मीद में उम्मीद आ जाती है। और कितनी भी कलराठी जमीन हो, उसमें भी फल पैदा करने की शक्ति रखती है। जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है, वहां के फल बड़े भी होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी भी अच्छे होते हैं। विदेश में, बाबा कहे, विदेश में बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते। फल की शक्ल बहुत अच्छी होती है लेकिन टेस्ट नहीं। भारत के फल छोटे होते लेकिन टेस्ट अच्छी होती है। फाउंडेशन तो सब यहाँ ही पड़ता है। जिस सेंटर पर, बहुत गहरी बात बाबा ने बताई है, जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है, वह सेंटर सदा फलीभूत होता है। वरदान भी मिल गया। जिस सेंटर पर स्नेह से एक एक आत्माओं को सींचा जाता, वह सेंटर सदा फलीभूत होता है। सेवा में भी और साथियों में। स्वर्ग में शुद्ध पानी, शुद्ध धरती होगी, तब ऐसे फल मिलते हैं। जहां स्नेह है, वहां वायुमंडल अर्थात धरनी श्रेष्ठ होती है। इसीलिए स्नेह का वाइब्रेशन ही वायुमंडल को इतना अच्छा बना देता है। वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता है, तो क्या कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह चाहिए। तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी स्नेह ही है। बाप दादा तो, बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है। भगवान को भी किस बात की खुशी होती है? बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि खोए हुए बच्चे फिर से आ गए। अगर आप वहां नहीं पहुंचते तो सेवा कैसे होती? इसलिए बिछड़ना भी कल्याणकारी हो गया और मिलना तो है ही कल्याणकारी। अपने अपने स्थान पर सब अच्छे उमंग से आगे बढ़ रहे हैं और सभी के अंदर एक लक्ष्य है कि बाप दादा की जो एक ही आश है कि सर्व आत्माओं को अनाथ से सनाथ बना दे, ये आश हम पूर्ण करें। सभी ने मिलकर जो शांति के लिए मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील का प्रोग्राम था, तो बाबा कहे सभी ने मिलकर जो शांति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया है, वह भी अच्छा है। कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित्त तो बन जाएंगे। अगर कोई सही रीति से 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे, तो वह 1 मिनट के साइलेंस का अनुभव बार बार उनको स्वतः ही खींचता रहेगा, क्योंकि सभी को शांति चाहिए। लेकिन विधि नहीं आती है, संग नहीं मिलता है। जबकि शांति प्रिय सब आत्माएं हैं,
तो ऐसी आत्माओं को शांति की अनुभूति होने से स्वतः ही आकर्षित होते रहेंगे। हर स्थान पर अपने अपने विशेष कार्य करने वाले अच्छी निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आवाज फैलाने का साधन है ही आजकल के विशेष आत्माएं। आवाज फैलाने का साधन है ही आजकल की विशेष आत्माएं। जितना कोई विशेष आत्माएं संपर्क में आती है तो उनके संपर्क से अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। एक वीआईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्याण हो जाता है। बाकी समीप संबंध में तो नहीं आएंगे, वो वीआईपी आत्मा समीप संबंध में तो नहीं आएंगे। अपने धर्म में, अपने पाठ में उन्हों को विशेषता का कोई न कोई फल मिल जाता है। बाप को पसंद साधारण ही है, समय भी वह दे सकते हैं। उन्हों को तो समय ही नहीं है, लेकिन वह निमित्त बनते हैं तो फायदा अनेकों को हो जाता है। अच्छा, फिर बाबा ने पार्टियों से कहा, सदा अमर भव के वरदानी आत्माएं हैं। ऐसा अनुभव करते हो? सदा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो। जिनका बाप से अटूट स्नेह है वे अमर भव के वरदानी है। सदा बेफिक्र बादशाह है। किसी भी कार्य के निमित्त बनते भी बेफिक्र रहना, यही विशेषता है। जैसे बाप निमित्त तो बनता है ना, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है, इसलिए बेफिक्र है। विधि बता दी बाबा ने बेफिक्र होने की, कि कार्य में आते भी न्यारा बनो। ऐसे फॉलो फादर, सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। स्नेह के आधार पर बाप सदा सेफ कर आगे उड़ा के ले जा रहा है। अब यह भी अटल निश्चय है ना, स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया। इसी रूहानी संबंध से कितना एक दो के प्रिय हो गए। बाप दादा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताई है। कौन सी? एक शब्द याद करो, मेरा बाबा। बस मेरा बाबा कहा और सब खजाने मिले। ये बाबा शब्द ही चाबी है खजानों की। माताओं को चाबी संभालना अच्छा आता है ना? बाबा पूछते, माताओं को तो चाबी संभालना अच्छा आता है ना? तो बाप दादा ने भी चाबी दी है। जो खजाना चाहे वो मिल सकता है। एक खजाने की चाबी नहीं है, सभी खजानों की चाबी मेरा बाबा। बस बाबा बाबा कहते रहो तो अभी भी बालक सो मालिक और भविष्य में भी मालिक। सदा इसी खुशी में नाचते रहो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। निश्चय से विजय और नंबर 1 भाग्य बनता है। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वे कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना, मन प्रसन्न चित रहना। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना,
माना प्रसन्न चित्त रहना। शांति। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.